अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद रमीज़ रज़ा और आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप की। जी हाँ, यूँ ही पेट्रोल के दाम तो काफ़ी बढ़ रहे हैं, उस पर हमने एक वीडियो बनाया भी था। और आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप जो हमारे यहाँ है, तो इस पेट्रोल पंप की विधि व्यवस्था के बारे में हम बात करना चाहेंगे। पेट्रोल पंप कोई एक दुकान नहीं है कि जिसे जब चाहा किसी ने भी इसे खोल लिया, एक ज़मीन ली और उसके बाद इसे चालू कर। जी नहीं, पेट्रोल पंप के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय कर रखा है। उसे फॉलो करने के बाद ही सरकार उसे लाइसेंस देती है। उसके बाद कोई भी शख्स पेट्रोल पंप चालू कर सकता है। पेट्रोल पंप में हमें कुछ सुविधाएं निःशुल्क देने होने चाहिए, ये नियम तय है। जैसे कि हमें वहाँ अपनी जो वाहन है उसमें हवा भरने के लिए, टायरों में हवा भरने के लिए सुविधा होनी चाहिए। दूसरी, वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, वहाँ पे प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट जो है वो चीज़ होनी चाहिए। इमरजेंसी में अगर कॉल करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ कॉल होना चाहिए और उसके बाद शौचालय का भी इंतज़ाम होना चाहिए। उसके बाद ऐसी और 2-4 चीज़ें हैं जिसकी वहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। मैं एक सारी चीज़ों पर कुछ मिस कर रहा हूँ, तो खैर जाने दीजिए। लेकिन कम से कम जो फ्री में टायर में जो हवा भरने की बात है एक वो, और दूसरा शुद्ध पेयजल, और ये 2 चीज़ तो कम से कम होनी चाहिए। बल्कि 2 चीज़ क्यों, जितनी सारी चीज़ें हमें मिलना चाहिए था, हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो तय कर रखा है, जो गाइडलाइंस में आता है, वो आखिर क्यों नहीं मिल पाता है। पेट्रोल पंप जो सुविधाएं देना चाहिए, क्या वो दे रहा है? हमारे बहादुरगंज, किशनगंज, पूरे सीमांचल में आप कहीं भी देखेंगे तो पेट्रोल पंप वाले वो सुविधाएं नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो फिर ये नियम क्यों? और अगर ये नियम बना हुआ है तो फिर आखिर क्यों कि कोई एक भी पेट्रोल पंप इस पर खरा नहीं उतर रहा है। हालांकि इनके कंप्लेंट करने के लिए कुछ पोर्टल के बारे में कहा जा रहा है। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो उस पोर्टल में जाकर अगर आप चाहे तो कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए इस बात को प्रशासन के लोगों तक, यहाँ के प्रतिनिधियों तक पहुँचाना चाहूँगा कि आज के इस ज़माने में जबकि महंगाई चरम सीमा पार है, 116, 17, 18 रुपया तक का लीटर पेट्रोल जब लोग डलवाते हैं, तो ऐसे में कुछ सुविधाएं जो वहाँ देना चाहिए था सरकार वो तय कर रखा है और नियम बता रहे हैं, तो वो नियम के दायरे में होना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी पेट्रोल पंप, चाहे बहादुरगंज हो, किशनगंज हो या कोई भी हो, पूरे सीमांचल में कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है कि वो इस नियम को फॉलो करता है। देखिए, प्रावधान ये भी कहता है कि अगर इसके खिलाफ़ कंप्लेन होती है और अगर पेट्रोल पंप को इसका दोषी पाया जाता है, वो नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसकी लाइसेंस भी रद्द हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन यह कंप्लेन कौन करेगा, ये आवाज़ कौन उठाएगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए, जो हमारे सहूलियत के लिए वो चीज़ें सही है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम उस पर बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज बात कर रहा था पेट्रोल पंप की। पेट्रोल पंप में कुछ ऐसी सुविधा है जो हमें दी जाती है, जैसे कि शुद्ध पेयजल का इंतजाम करना, हमारे वाहनों में हवा जो है उसे फ्री में वहाँ निःशुल्क भरा जाए, और शौचालय का इंतजाम होना, एक डायरी होनी चाहिए कि जो उसमें हमारी कोई कंप्लेन हो लिखित दे। उसके बाद एक फ़ोन की सुविधा होनी चाहिए, अगर इमरजेंसी में कोई कॉल करना पड़े। शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए। महिलाओं के लिए मैंने कुछ उसके लिए अलग से इंतज़ाम होना चाहिए कि उन्हें अगर उनके बाथरूम, शौचालय का उनके लिए भी एक अलग से इंतजाम होना चाहिए। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोल पंप के संचालक को निर्देश दिया जाता है कि ये सुविधाएं वो उपभोक्ताओं को करे। लेकिन कोई भी पेट्रोल पंप इस पर खरा नहीं उतरता है। कमी किसकी है, आखिर हो क्यों नहीं रहा है, इस पर बात करनी होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम नज़रअंदाज हो रहे हैं, जहाँ पे होना कुछ और चाहिए, हो कुछ और रहा है। इन सारी चीज़ों पे हमें बात करना होगा। इन सारी चीज़ों पे ये जो हमारे हक़ है ये हमें लेने होंगे। ये ले हम तभी सकते जब हम उस पर बात करेंगे। तो मिशन सक्सेस बिहार में हम रोज़ कुछ ना कुछ आपके बीच लाते हैं और उसमें बात करते हैं। हम आपसे ये सहयोग की अपील करेंगे कि अगर हमारी वीडियो, हमारी बातें आपको अच्छी लगती है, इसे दूसरे तक भी फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने हर एक चीज़ पर हम बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी जानकारी हम आपके बीच लाने का प्रयास करें जो आपके लिए भी ठीक रहेगा और हमारे लिए भी ठीक रहेगा, और जो जानना आपके लिए भी ज़रूरी है हमारे। आज के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई टॉपिक के साथ। मिशन सक्सेस बिहार के लिए मैं रमीज़ रज़ा, धन्यवाद।